तत्काल न्यायपालिका के तहत बुलडोजर चलना चाहिए। एक गरीब परिवार था, इसका 5 बहनों में इकलौता लड़का था। इसका परिवार बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा अच्छा। 16 वर्ष में उसका मैं मेडल देख करके रो पड़ा कि इतना मेडल 16 वर्ष में जो लड़का पाया हो, इंडो नेपाल तक वो पहुंच गया है। तो एशियन गेम खेलता, बाहर जाता, वो भारत का भविष्य इसने खराब कर दिया है। बंजर जीएस नवीन प्रति भूमि में जो आप बनाए हुए हैं मकान, उसको तत्काल बुलडोजर चला के ध्वस्त कर देना चाहिए। अभी एक मुसलमान का होता तो तत्काल बुलडोजर चल गया। मैं जज सिंह अन्ना आज तीसरी बार आया यहाँ पर। अगर आप इस प्रक्रिया को त्वरित न्याय नहीं देते हैं, पीड़ित द्वारा मांगा जा रहा है कि तत्काल आप जितना जीएस बंजर नवीन प्रति है उस पे बुलडोजर चलाइए। अगर बुलडोजर नहीं चला तो आप अपनी बाउंड्री घेर लीजिए और पीड़ित परिवार को पहले तो लाइसेंस, आर्थिक सहायता, उसके बेटियों को नौकरी, यह आप सरकारी तौर पे घोषित करके दे दें। मिस्टर डीएम, बहुत अच्छे आप बर्ताव दे रहे हैं जब से आए हैं कि हम जनसभागार में हैं, लेकिन आप जो है पीड़ित परिवार को कहे थे कि मैं दोबारा भी आऊंगा, लेकिन पीड़ित परिवार के यहाँ नहीं आए, पीड़ित परिवार आपके यहाँ गया। 10 दिन बीतने को आए हैं, लेकिन अनुराग यादव के मामले में जो है अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, या यूं कहें तो अब तक जो है परिजन को न्याय नहीं मिल पाया है। अनुराग यादव के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है अनुराग यादव के घर पर मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। आज हमारी फिर से मौजूदगी जो है वो जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गाँव में है। जब हम कबीरुद्दीनपुर का आप नाम सुनते हैं ना, तो एक ही चीज हमको जो है साफ साफ दिखता है, अनुराग यादव का जिस तरह से जो है गला जो है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो है कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में जो है ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई न्याय ऐसा होता हुआ दिख रहा है इस धरातल पर। खास करके प्रशासन कहती है कि अगले 3 दिन में, अगले 5 दिन में, अगले 7 दिन में सिर्फ वादाएं किए जा रहे हैं कि जो है हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपके परिवार को न्याय दिलाएंगे, और बुलडोजर चलने की भी बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो कि एक बहुत बड़े सामाजिक कर्ता है। ये किसान यूनियन के जो है प्रदेश सचिव हैं, जिनका नाम राजनाथ यादव है। ये भी हमारे साथ मौजूद है, और ये लोग जो है आज अनुराग यादव के घर पे आए हैं, परिजन से मिले हैं, पूरा जो है एरिया, पूरा माहौल देखे हैं कि किस माहौल में किस तरह से जो हुई थी और कहाँ पे हुई थी, आरोपी का घर कहाँ पे, और परिजन से भी इन्होंने बात करने का प्रयास किया। परिजन से आप लोग बात करने गए थे, क्या मालूम चला, क्या कह रहे हैं उनके भाई, उनकी बहन, माता पिता? सबप्रथम पहले आप लोगों को मैं चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज 8 दिन से अनुराग यादव के मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदेश सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको कोर्ट को धन्यवाद। जैसा कि मैंने आने के बाद अनुराग के पिता राम जी से बात किया, उन्होंने कहा सर जो विवादित जमीन है उस पर स्टे है, और साथ ही साथ जो पुराना मकान उसका है रमेश विपक्षी का, उस पर स्टे नहीं है, वो भी बंजर जमीन में है। कुल मिलाकर के जौनपुर जिला का राजस्व विभाग जो है ये इस घटना के जिम्मेदार है। इससे सिर्फ बड़ी बात बोल रहे हैं, जौनपुर का राजस्व विभाग जो इस घटना के जिम्मेदार है। क्योंकि अगर राजस्व विभाग इस पर गंभीरता से पहले से विचार किया होता और अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन किया होता तो घटना न घटती। इस तरह से ये तो ऐसा लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के राज्य में पूरा कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई उत्तर प्रदेश का। हमारा भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश तरफ से, मैं राजनाथ यादव प्रदेश सचिव टिका की तरफ से भी मांग करता हूँ कि अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए, और जो पूरे जिले में जहां पर ग्राम समाज की जमीन भूमि माफियाओं द्वारा, जैसे रमेश भूमि माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है, विवादित है, मैं डीएम जौनपुर से अनुरोध करूंगा ये विवादित जमीन को तत्काल खाली कराया जाए, जिससे पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम हो सके। बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? देखिए बुलडोजर चलना चाहिए, इसका निर्णय तो न्यायपालिका कर सकती है, लेकिन जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी पहले कर रहे थे, नहीं हमारे मुख्यमंत्री को तो बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, इसलिए मैंने बुलडोजर का नाम, लेकिन इस पर हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, जैसा कि भी हाल में लगाया है, आपके बहराइच में लगा दिया था। इस तरह से हम चाहेंगे डीएम साहब से इसमें न्यायपालिका से गुजारिश किया जाए, तत्काल न्यायपालिका के तहत बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। क्या लगता है बुलडोजर यहाँ पे चलेगा? क्योंकि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बोला कि जो है कहा जा रहा है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जो हम धरातल पर काम दिखाएंगे, काम नहीं दिख रहा है। भूमि माफिया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यायपालिका को चाहिए 24 घंटे के अंदर इसका अलग एक बेंच बना करके, स्पेशल बेंच बना करके इसमें निर्णय किया जाए और तत्काल इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। बहनों ने क्या कहा आपसे? बहनों ने ये कहा कि हमारा अकेला भाई जो मेरा घर में एक चिराग था
पांच बहनों में एक भाई, पांच बहनों में एक भाई था, हमारा अंत हो गया जी। लेकिन इस तरह का जो घटना घटी है, हम लोग उन पीड़ित परिवार के साथ हैं और मांग करता हूं कि तत्काल डीएम एसपी जौनपुर से मांग करता हूं तत्काल इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो किसान को भी इस संघर्ष को लेकर रोड पर उतरना पड़ेगा। आप लोग भी मतलब धरना देने के लिए आप तैयार हैं, स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं पूरी तरह तैयार से। हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। हाँ, अपना परिचय आप खुद से मैं समाज सेवी जय सिंह अन्ना आज जौनपुर जिले के कमरुद्दीनपुर गांव में उपस्थित हूं। ये हृदय विदारक घटना देश को दहला कर रख दिया है। जौनपुर हमारा एक शिक्षा का नगरी था और हर व्यक्ति को देश भर में प्यार से देखता था, भैया कह के पुकारता था। यहाँ की बोली भाषा बड़ा प्यारी थी और हमारा बड़ा शांतप्रिय चल रहा था। लेकिन अचानक इस घटना ने, सर कलम करने की घटना ने हमको पूरे देश में शर्मसार कर दिया है। और उससे भी ज़्यादा शर्मसार हम तब हुए जब डीएम और एसपी यहाँ आकर के किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया है, मात्र आश्वासन दे करके, आज 10 दिन हो गया, मात्र आश्वासन दे करके ये लोग बहका फुसला रहे हैं। ये लोग चाहते तो को यही पकड़ सकते थे, क्योंकि जैसे ही हुई 112 पे लोगों ने फ़ोन किया। अब 112 क्या कर रहा था आपका, कहाँ ये लोग घुस गए? सर्विलांस पे मोबाइल लगाए होते तो वो पकड़ा जाता बीच में कहीं लखनऊ भागते समय, या घर में बैठा था घंटों हथियार लेकर के, तो वो क्यों नहीं पकड़ा गया? यह है लालता यादव का परिवार है। ये कोयलौरी में बड़ा अधिकारी था या कोई जो भी था, वो 80-90 लाख रुपए रिटायर होके पाया था। और ये थाना पुलिस सबको बहुत पैसा देता है। लगभग 300 मीटर जमीन इकट्ठा कब्जा किया है सरकार की। पटीदारों को पूरी तरह परेशान कर रखा है, भयभीत हो चुके हैं पटीदार। दूसरा जो है, एक गरीब परिवार था, इसका 5 बहनों में इकलौता लड़का था। इसका परिवार बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा अच्छा है, बोली भाषा सब। इस लड़का भी नेशनल प्लेयर, वो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सबको फेल कर सकता था। इतना नाम में आगे जा, 16 वर्ष में उसका मैं मेडल देख करके रो पड़ा कि इतना मेडल 16 वर्ष में जो लड़का पाया हो। इंडो नेपाल तक वो पहुंच गया है, तो एशियन गेम खेलता, बाहर जाता, वो भारत का भविष्य इसने खराब कर दिया है। एक नृशंसा रावण के ज़माने में होती थी या अकबर के ज़माने में होती थी, समझ गए आप ना? मुसलमानी साम्राज्य में इस तरह की नृशंसा होती थी, वो भी युद्ध के मैदान में। व्यक्तिगत किसी बालक को सर नहीं, लीगल रूप से होती थी। हाँ, लीगल रूप से, अनलीगल रूप से नहीं होती थी। यह घटना जो है, पूरा हमारा जनपद शर्मसार हो चुका है। मैं पुलिस अधीक्षक और जौनपुर को जिम्मेदार मानता हूं कि आप जितने गांव हैं, इतनी फोर्स व्यवस्था आपको दी गई है, आप गांव वालों को अंदाज नहीं पाए कि कितने गांव घर में कट्टे और बम तलवार रखे हैं। इसके घर में एक बोरा सामान निकला, ग्रेनाइट निकला, पिस्टल निकला, डायनामाइट निकला, तलवारें निकली, और किसी को नहीं दिखाया। आपने 5 तलवार दिखा दिया, केवल 4-5 तलवारें दिखाया है। आप लोग भी कई दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, हर एक लोकेशन को विजिट कर रहे हैं। अब तक आप लोगों ने क्या किया है जिससे परिवार को न्याय मिल सके? देखिए, अभी तक हम उनके केवल मजिस्ट्रेटी जांच पर निर्भर था कि मजिस्ट्रेटी जांच दिए हैं और अभियुक्त सब पकड़े गए। डायरेक्ट आपने बात करने का प्रयास किया प्रशासन से? प्रशासन से डायरेक्ट बात हो रही है, डायरेक्ट बात हो रही है। प्रशासन सबको ही बस एक बात कह रही है कि अब हम प्रक्रिया करेंगे। प्रक्रिया करोगे क्या? अरे ये प्रक्रिया तो न्यायालय का करेगा, जो जेल में गए हैं उसको तो न्यायालय करेगा। वो 8 साल 10 साल जो भी न्यायालय में मुकदमे चलेंगे। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसके साथ प्रथम ट्रीटमेंट, उपचार क्या होना चाहिए? पहले तो पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना चाहिए। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। पूरे देश में आर्थिक सहायता मिल रही है, तो इसको क्यों नहीं मिल रही है? तो इस परिवार के गांव के आसपास के लोग जो हैं, पीड़ित हैं, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए। बंजर जीएस नवीन प्रति भूमि में जो आप बनाए हुए हैं मकान, उसको तत्काल बुलडोजर चला के ध्वस्त कर देना चाहिए। अभी एक मुसलमान का होता तो तत्काल बुलडोजर चल गया होता, लेकिन अब इसमें आप क्यों रोक लगाए हुए हैं? और चालाक इतना चालाक है कि कहीं न कहीं मुकदमा करके लोगों को फंसाया है कि मामला न्यायालय में पड़ा इसमें समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी जो है, ट्वीट के अलावा अभी तक कुछ नहीं किया। समाजवादी के अखिलेश यादव जी भी अन्याय कर रहे हैं। अगर किसी का देश में सर कलम कर दिया गया
तो आपको उस घर पे सारा काम छोड़ करके उस घर पे आना चाहिए, वो किसी भी जात बिरादरी का। लोग ये भी कहते हैं कि जब यादव का मामला होता है तो अखिलेश यादव बोलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों अब यहाँ पे मामला है। फंस रहा है कि आप जो है केवल यह कह करके जौनपुर में आएंगे, पीड़ित परिवार के घर जाएंगे, तो वो साल 2 साल में जब आएंगे, 6 महीने में आएंगे, जब तत्काल की क्या जरूरत है? तत्काल की जरूरत यह है कि उनको तत्काल आना चाहिए था, पीड़ित परिवार को आश्वासन देना चाहिए था, सरकार से यहाँ खड़े होकर मांग करना चाहिए था। समाजवादी के दोनों हैं, वो फंसे हुए हैं, समाजवादी के दोनों हैं। दोनों फर्क ये है कि समाजवादी में किसका साथ दें, तो साथ किसी तो आप हत्या। ये कह रहे हैं कि जो यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी सिर्फ यादवों का साथ देते हैं। हाँ, कि अब इसमें ये लग रहा है कि उनको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यादव का मामला था तो अपने संरक्षण में बुला लिए थे, जो है जो पीड़ित उसमें बोल बैठे थे, एक सोनार के पक्ष में और एक यादव के पक्ष में, तो यादव के पक्ष में बोल बैठे। लेकिन अब इसमें यादव के पक्ष में होने की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, साफ शब्दों में ट्वीट कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं। लेकिन आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ऐसी घटनाओं पे देश में आते तो देश में रोक लगती, सांत्वना देने आ सकते थे आप। कार्रवाई तो शासन करेगा, आप मांग कर देते तो शासन करता। दूसरा ये है कि अखिलेश यादव जी इसमें दुविधा में होंगे, किसका साथ दें, किसका साथ दें। लेकिन हम जनता लोग मांग करते हैं कि जो न्याय प्रक्रिया है, आप गुंडा बदमाश का साथ न दें, एक सीधे शरीफ सज्जन पुरुष का साथ देंगे तो बेशक आपको सहायता मिलेगी, आपकी सरकार बनेगी। और अगर यही केवल दुविधा वाली बात करते रहेंगे तो फिर अगली सरकार भी आपकी नहीं बनेगी। और मैं जिलाधिकारी जौनपुर और पुलिस अधीक्षक जौनपुर से कहता हूं, मैं जज सिंह अन्ना आज तीसरी बार आया यहाँ पर। अगर आप इस प्रक्रिया को त्वरित न्याय नहीं देते हैं, पीड़ित द्वारा मांगा जा रहा है कि तत्काल आप जितना जीएस बंजर नवीन परती है उस पे बुलडोजर चलाइए। अगर बुलडोजर नहीं चला तो आप अपनी बाउंड्री घेर लीजिए और पीड़ित परिवार को पहले तो लाइसेंस, आर्थिक सहायता, उसके बेटियों को नौकरी, यह आप सरकारी तौर पे घोषित करके दे दीजिए। तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही कि बुलडोजर चलने वाला है, बुलडोजर चलने वाला है, लेकिन ये अफवाहें ही रह गई, ये मात्र अफवाहें रह गई। बुलडोजर चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जरा सा कोर्ट में लुक्की लगा दिया है, कोर्ट में लुक्की लगा दिया तो आप कोर्ट के बात की जाएगी 3 करोड़ की कितना रुपए जो है उन्होंने देकर केस को दबाने का प्रयास किया। हाँ, अब भी उसके पास पैसे बहुत हैं। उसका एक दरोगा भाई है हो गया, वो भी बेवकूफ टाइप का ललकारता है, और ये पूरा दबंग होके कई बार कट्टा लेके लहरा करके पूरे गांव में दौड़ाए हैं लोगों को मारने के लिए। अब एक 16 वर्षीय बच्चे को इतना आवेश है आपके परिवार में कि दौड़ा के कर दे रहे हैं, तो यह आवेश तो नहीं ठीक है। एक इकलौता पुत्र समाप्त हुआ, तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सजाए मौत, फांसी दिया जाए और कुछ लोगों को आजीवन कारावास दिया जाए, और जो नाबालिग हैं इनके परिवार में हैं उनको भी सजा अच्छी खासी, जो लास्ट सजा है भारत सरकार की, वो दिया जाए और इनके साथ बेशक न्याय किया जाए। मिस्टर डीएम, बहुत अच्छे आप बर्ताव दे रहे हैं जब से आए हैं कि हम जनसभागार में हैं, लेकिन आप जो है पीड़ित परिवार को कहे थे कि मैं दोबारा भी आऊंगा, लेकिन पीड़ित परिवार के यहाँ नहीं आए, पीड़ित परिवार आपके यहाँ गया, और आपके यहाँ गया तो मात्र इतना ही आप दोनों लोग कह चुके कि हम फिर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में क्या किया कि तहसीलदार को भेज दिया, जरा सा नाप हो गई। अरे नाप तो ये 35 साल से चल रही है, एसडीएम, डीएम, सीओ सब आए हैं नाप करनी, और आपका कौन सा ऐसा मामला है जो दोनों पक्षों में लड़ा भिड़ा करके? तो पूरी तरह यह राजस्व का मामला है और पूरी तरह राजस्व कमा रहा है। हम ये चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जितनी भी जीएस बंजर आपके हर गांव में हैं, उस जीएस बंजर को आप अपना कैप्चर करा ले, हमको लड़ा भिड़ा करके न मारें। आप हमको लड़ा भिड़ा रहे हैं उस जीएस बंजर के कारण, और उस जीएस बंजर से हम लोग अच्छा खासा पैसा भी दे रहे हैं आपको, और ये पैसा कमाई का जीएस बंजर एक धंधा बन गया है आपका। तो जितना तालाब, नहर, भीटा, नवीन परती आपका है, आप इकट्ठा, आपके पास तो संसाधन है ना, संसाधन है, सरकार के कर्मचारी हैं, तो अपना तो आप अलग कर लीजिए, तो हम लड़ेंगे क्यों?
तो बेशक है कि अधिकारी हमको लड़ाते हैं केवल पैसा के लिए। सबसे बड़ी बात की इस जमीन के विवादों में जो है लगभग कई लोगों की जान जा चुकी है और नया नया मामला हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जमीन के विवाद अब से। देखें इतना बड़ा कि भारत को दहला देने वाला नया मामला आया है, तो ऐसा सरकार कर क्यों नहीं रही है? अरे आप तो कहते हैं 3 दिन में फाइल निपटा दूंगा, 3 दिन में सारा फाइल निपटा दूं, तो फाइल कहाँ निपट रही है आपकी? आपके पीछे तो पैसे वाले भरमार लगे हैं, सब पैसा दीजिए, जीएस बन जाए, चाहे तालाब भीटा, चाहे जहाँ कब्जा करते रहिए, खूब मार धाड़ हर जगह मार जो भी ज्यादातर हुई है वो इसी जीएस बंजर के कारण हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।